नमस्कार श्रद्धालुओं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शादी की जो सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि भाव, भक्ति और संस्कारों का मिलन थी। है बात उन युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और उनकी जीवन संगिनी शिप्रा शर्मा की, जिनकी शादी 5 दिसंबर 2025 को बहुत भव्य एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है इंद्रेश जी से, एक शांत, सरल, दयालु और आधुनिक सोच वाले युवक से। दूसरी ओर हैं शिप्रा जी, संस्कारी, विनम्र और अपने परिवार के प्रति समर्पित। दोनों अलग अलग परिवेश से थे, लेकिन दोनों में एक चीज समान थी, दिल की पवित्रता। कहते हैं ना, जब रिश्ते ऊपर वाला बनाता है तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इंद्रेश जी और शिप्रा जी की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। परिवार के माध्यम से एक साधारण सी मुलाकात तय हुई थी, लेकिन उस मुलाकात ने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शिप्रा जी ने जब पहली बार इंद्रेश जी को देखा, उनकी विनम्रता, सादगी और आदर भाव ने उन्हें गहराई से प्रभावित कर दिया। इंद्रेश जी भी शिप्रा जी को देखकर मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। उनके चेहरे की शांति, आंखों की मासूमियत और बातों की मिठास ने इंद्रेश जी के दिल में एक अलग ही जगह बना ली। दोनों ने महसूस किया, ये रिश्ता सिर्फ परिवार के मिलान का नहीं, बल्कि आत्माओं के मिलन का है। पहली मुलाकात के बाद दोनों परिवारों ने कुछ समय दिया। इस बीच इंद्रेश जी और शिप्रा जी ने एक दूसरे से कुछ छोटी बातचीत की, कभी अपने शौक के बारे में, कभी अपने सपनों के बारे में, तो कभी अपने परिवार के बारे में। धीरे धीरे दोनों को एहसास हो गया कि उनके विचार, उनकी सोच और उनका जीवन जीने का तरीका एक दूसरे से बहुत मेल खाता है। दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को समझा और दिल से अपनाया। शुभ मुहूर्त में दोनों परिवार मिले। ढोल नगाड़ों की आवाज़, हंसी खुशी से भरा माहौल, और फिर हुआ वह पल जिसका सभी को इंतजार था। इंद्रेश जी ने शिप्रा जी को सगाई की अंगूठी पहनाई और शिप्रा जी ने भी मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार किया। पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा। शुभ विवाह मंगलमय हो। शादी की तारीख तय होते ही घर में खुशियों की बरसात शुरू हो गई। मेहंदी, संगीत, हल्दी, रिश्तेदारों की हलचल, हर तरफ बस उत्साह और उमंग ही उमंग। शिप्रा जी की मेहंदी पर इंद्रेश जी का नाम छुपा हुआ था। इधर इंद्रेश जी अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि दो परिवारों और दो संस्कृतियों का सुंदर संगम होती है, और यह संगम बिल्कुल पवित्र था। वह पावन घड़ी आ गई। मंदिर की घंटियों की आवाज़, मंत्रों की ध्वनि और पवित्र अग्नि के सामने बैठे इंद्रेश जी और शिप्रा जी। पंडित जी ने 7 फेरों की शुरुआत कराई। पहला फेरा धर्म और कर्तव्य, दूसरा प्रेम, तीसरा समृद्धि, चौथा सम्मान, पांचवां परिवार, छठा जीवन भर का साथ, सातवां जन्म जन्मांतरीय बंधन, और फिर शिप्रा जी ने इंद्रेश जी के नाम की मंगलसूत्र पहनी। सिंदूर की लाल रेखा ने उनके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत कर दी। आकाश में आतिशबाजी चमक उठी और परिवारों की दुआओं ने इस रिश्ते को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद दोनों ने एक छोटे से यात्रा विराम में एक दूसरे को और अच्छी तरह जाना। बातों बातों में दोनों ने महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सफर है, प्यार, विश्वास, समझ और सम्मान का। आज भी दोनों अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की ताकत, सहारा और प्रेरणा बने हुए हैं। इंद्रेश जी और शिप्रा जी की शादी सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत प्रेम यात्रा है, जिसमें संस्कार हैं, सम्मान है और एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम है।